तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेके आए हैं वार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड कक्षा 12 विषय भूगोल का पेपर, जो आज आप लोग पेपर दे के आए हैं। तो उस पेपर का इस वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखेगा, वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा, सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से सॉल्व करवाया जाएगा। तो चलिए अपने समय को ना बर्बाद करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर और इसके सोल्यूशन को देख लेते हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया था, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें आपका पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीन नगरी बस्ती रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यूरोप। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था, वे काम जिनमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं तो कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचम क्रियाकलाप। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूंजीवाद। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपका पांचों प्रश्न सही है। चलिए अब आपके प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया था खालिस्तान। इसमें आपका पहला है, वृद्ध जनसंख्या डैश डैश वर्ष से अधिक आयु वाली होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 वर्ष से अधिक आयु वाली। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है, चाय सर्वाधिक डैश डैश राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चाय असम में ज़्यादा पाई जाती है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, भारत में चीनी का दूसरा उत्पादक राज्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत में चीनी का दूसरा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। तो आपका चौथे का सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग का गठन डैश डैश ने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1983 में। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था, विकसित देशों की जीवन प्रत्याशा डैश डैश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकसित देशों की जीवन प्रत्याशा मृत्यु दर से कम है। तो आपका 6वें का सही उत्तर हो जाएगा मृत्यु दर से कम। तो आप लोग देख लीजिए। फिर आपका आता है प्रश्न नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। तो आपका इसमें कालम आ कालम बा है। तो आपका पहले का सही उत्तर हो जाएगा भौगोलिक सूचना स्रोत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यात्रियों का विवरण। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा है विकसित देश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृत्यु दर कम। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्राथमिक क्रियाएं। फिर आपका चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संचार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृत्रिम उपग्रह, ऑप्शन नंबर 2। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5 आर्थिक विकास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो आप लोग सही जोड़ी के सारे उत्तरों को देख लीजिए। अब आपका आता है प्रश्न नंबर 4, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि का सबसे खराब परिणाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा। तो आपका पहले का सही उत्तर क्या होगा? शिक्षा। फिर आपका दूसरा है, भोपाल मध्य प्रदेश का किस प्रकार का नगर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशासनिक। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का सुनहरा अरेसा किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जूट उद्योग को भारत का सुनहरा अरेसा कहते हैं। तो आपका तीसरे का सही उत्तर होगा जूट उद्योग। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है, जनसंख्या की वृद्धि से भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनसंख्या की वृद्धि से भारत का दूसरा स्थान है। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका उत्तर सही है या गलत। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका उत्तर भी अभी हमें 100% श्योर नहीं है। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6, भारत के सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य का नाम लिखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत के सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य को मध्य प्रदेश कहते हैं। फिर आपका आता है प्रश्न नंबर 5, सत्य सत्य लिखिए। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, ग्रिफिथ टेलर आवासवाद के जनक माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य। आपका पहले का सही उत्तर क्या होगा? सत्य होगा। फिर आपका दूसरा है, उच्च जन्मदर होने पर लिंगानुपात बढ़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा सत्य। तो दूसरे का भी सही उत्तर होगा सत्य। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, गांव संस्कृति का आधार है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सत्य होगा। आपका तीसरे का भी सही उत्तर होगा सत्य। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है, खनिज संसाधनों का संरक्षण आवश्यक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असत्य, क्योंकि यह आवश्यक है। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5, गेहूँ की कृषि में मानव श्रम अधिक लगता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है, स्त्रियों का प्रवास अधिक
नहीं होता है तो इसका सही उत्तर होगा 7। तो आपका 6वें का भी सही उत्तर होगा 7। तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपका कितने नंबर का सही करके एग्ज़ाम में आए हैं। चलिए अब आपके प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया था मानव भूगोल के उप क्षेत्रों को लिखिए। तो आप लोग देख लीजिए, और अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर का भी सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम आप लोगों को क्वेश्चन आंसर के भी सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे।